वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन आर्मी को एक छोटे कॉम्बैट व्हीकल की जरूरत महसूस हुई। तब आर्मी ने देश की सभी कार निर्माता कंपनियों से ऐसे मॉडल बनाने को कहा जिसमें विलीज कंपनी का मॉडल आर्मी ने पसंद किया और आर्मी के ऑर्डर पर विलीज ने मुझे जन्म दिया और नाम रखा CJ2A। इस तरह मैं बनकर तैयार हुई और विश्व युद्ध में मैंने तहलका मचा दिया और यूएस आर्मी ने जीत हासिल की जिसमें मेरा भी योगदान रहा। विलीज ने मेरी लगभग 6 लाख यूनिट तैयार कर ली, लेकिन जल्द ही युद्ध खत्म हो गया और आर्मी ने मुझे लेना बंद कर दिया। तब मेरे मालिक ने मुझे अमेरिकन सिविलियन को बेचना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे आर्मी व्हीकल के टैग के कारण मैं सिविल के बीच पसंद नहीं की गई। तब महिंद्रा ब्रदर्स ने मुझ में भरोसा किया और 1948 में मेरे मालिक विलीज से खरीद कर भारत में बेचना शुरू किया। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण मेरी कीमत ज़्यादा हो गई और उस वक्त भारतीय ग्राहक मुझे खरीद नहीं पा रहे थे। तब दोबारा महिंद्रा ब्रदर्स ने 1960 में मेरे पूर्व मालिक से मुझे भारत में बनाने का लाइसेंस ले लिया और मेरा स्टीयरिंग दाहिनी तरफ कर दिया। साथ ही मुझ में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन भी देना शुरू किया और मेरा नाम CJ3B कर दिया। अब इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से मेरी कीमतों में भारी कमी आई और मुझे यहाँ खूब खरीदा जाने लगा। साथ ही आर्मी और पुलिस ने भी मेरे ऑर्डर बढ़ा दिए। तब भारत के कार मार्केट में मेरा हिस्सा 1/4 अकेली का बिक्री होता था। फिर मेरा मिलता जुलता मॉडल CJ4A जीप लॉन्च किया गया। 90 के दशक में मेरा अगला मॉडल तैयार किया गया जिसे 2.1 लीटर के पिज़ो डीजल इंजन से सुशोभित किया गया। मेरा नाम CJ34 रखा गया जो मेरे प्रारंभिक थार मॉडल 2010 से मिलता जुलता था, या आप मेरे उस मॉडल को 90 की थार कह सकते हैं। 90 की शुरुआत में ही मेरा CJ340 क्लासिक मॉडल भी आया जिसमें 3 फ्रंट और एक रिवर्स गियर था जो इंटर जीप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन तभी मार्केट में मारुति मेरा एक प्रतिद्वंदी लेकर आई जो इंजन पावर में मुझसे बहुत पीछे थी। फिर भी इसके नए रंग रूप और बेस्ट कैपेबिलिटी के कारण आर्मी ने मुझसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया जिससे मेरी बिक्री प्रभावित हुई जिसका नाम था जिप्सी। 1993 में मेरा अगला मॉडल थोड़े कॉस्मेटिक चेंज के साथ लॉन्च हुआ जिसने लोगों के बीच में 3 गियर DI के नाम से या 91 इंची से मुझे पहचान दिलाई। इस मॉडल को गांव, देहात, पुलिस और सरकारी विभागों में मेरी बिक्री बनाए रखी। साल 1998 में फिर मुझे 2650 सीसी इंजन के साथ लॉन्च किया, जिसमें अब एक गियर बढ़ा दिया था। अब लोग मुझे देशी भाषा में 5 गियर कहने लगे, परंतु मेरा वास्तविक नाम CL500 और CL550 रखा गया था जो मेरे 3 गियर मॉडल से ज़्यादा पसंद किया गया। सन 2004 आते आते मेरी चेसी और बॉडी को थोड़ा छोटा किया गया और मेरे लुक में सुधार किया गया। सेम साइज के इंजन की पावर अब 68 bhp कर दी गई और मेरा नाम बदलकर मेजर रख दिया गया, जिसे CL550 MDI भी कहा जाता है। लेकिन 2005 में ही दोबारा मेरे इंजन में टर्बो भी लगा दिया गया। साथ ही काले रंग के हुड ने भी मेजर में 4 चांद लगा दिए और अब डैशबोर्ड को काला लुक दिया। मेरे गियर को बढ़ाकर अब रिवर्स सहित 6 गियर कर दिए गए। साथ ही मेरे टर्बो इंजन की आवाज़ भी बहुत कम हो गई। मेरे इस मॉडल को आज भी मेरे सबसे अच्छे मॉडल में से माना जाता है। देश के रेतीले इलाकों में मुझे दबा के खरीदा गया और खरीदे भी क्यों ना, क्योंकि 2010 में मेरी ऑन रोड कीमत मात्र 4 लाख ही थी। मैं लोगों के बीच में मेजर नाम से खूब प्रसिद्ध हुई, लेकिन इस बार मेरे को 2010 में सरकार की गंदी नज़र लग गई और मैं सरकार के सेफ्टी स्टैंडर्ड पास नहीं कर पाई क्योंकि मेरे कोई भी फाटक स्टील से बने हुए नहीं थे। इसलिए महिंद्रा ने मेरे आगे के दोनों फाटक स्टील से बना दिए और लुक में थोड़ा चेंज भी कर दिया। मडगार्ड राउंड शेप में कर दिए और मेरा नाम थार रख दिया जो कि पुराने पिज़ो टाइप था जिसे लोगों ने ठुकरा दिया। और भले ही इसमें अब एयर कंडीशन भी टॉप मॉडल में आने लगा था, पर मैं मेजर जैसी पहचान बनाने में नाकाम रही। राजस्थान के लोगों ने मुझे इस कदर नापसंद किया कि वो अन्य राज्यों से सेकंड हैंड मेजर खरीद कर लाने लगे, वो भी 6 से 7 लाख रुपए देकर। मुझे कंपनी ने थार तो बना दिया पर मैं खुद ही थार के इलाकों में पिछड़ गई। मुझ में कंपनी ने डेस्क बोर्ड में भी बदलाव करके देखा लेकिन कोई खास बात नहीं बनी। लोग मुझे कम खरीदते थे और जो खरीदता वो भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाता था। अब लोग सेफ्टी भी ढूंढने लगे थे, मुझ में वो भी नहीं थी।
तब कंपनी ने आखिरी पत्ता फेंका और 2020 में जाकर महिंद्रा ने मुझमें पेट्रोल और डीजल दो अलग अलग पावर के इंजन लगाए। 2.2 लीटर डीजल जिसमें 130 bhp पावर थी, 2 लीटर पेट्रोल इंजन जिसमें 150 bhp पावर थी। अब मैं भारत के हर कोने में छाने लगी। मेरी रेटिंग 1 साल से भी ऊपर चली गई। लोग मुझे दिलो जान से चाहने लगे। पर अब एक दिक्कत और आने लगी, क्योंकि 2022 आते आते मेरी कीमतें 15 लाख से 19 लाख ऑन रोड तक चली गई। मेरी बिक्री कम ना हो और मैं हर चाहने वाले के घर में परिवार का सदस्य बनकर रहूं, यही मेरे मालिक श्री आनंद महिंद्रा जी की इच्छा है। इसलिए तो मेरे मुश्किल वक्त में भी महिंद्रा परिवार ने मुझे बनाना बंद नहीं किया और मुझे कम कीमत में हर चाहने वाले को देने के लिए आज मेरी कीमत में 5 लाख कम करके 2023 में 9,99,000 में उपलब्ध करवा रहे हैं। महिंद्रा जी ने भले ही मेरा इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन बना दिया और 4 व्हील ड्राइव सस्ते मॉडल से निकाल दिया, लेकिन मेरे फीचर और मेरे पावर में कमी नहीं आने दी है। एक बार फिर मारुति मुझे टक्कर देने की सोच रही है, पर मैं अब DI जीप नहीं, अब मैं थार हूँ और अब थार के रहने वाले भी मुझे पलकों पर बिठा के रखते हैं। मैं ये भी बता दूं, आज भी महिंद्रा मुझे अमरीकी बाजार में रोक्स नाम से बेचती है, जो बहुत ही फेमस है। आपको मैं और मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो शेयर करें और बताएं। 75 साल से मैं अलग अलग रूप में आपके साथ रही और मेरे अलावा कौन सी कार है जो इतना लंबा साथ निभाती है। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।